नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने आदर्श शिक्षण संस्थान पिलाने में। आइए क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर दूसरे पार्ट और जोड़ दिया मैं एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन या ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ये बात हो गई इनइक्वलिटीज की। ठीक है, जहां पे इनइक्वलिटी का साइन लगा या ग्रेटर देन या लेस देन का, वो तो हो गई लीनियर इक्वेशन इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल। ये हो गया अपने पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोनों को कंबाइन कर रखा है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपकी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स या वन वेरिएबल, जो भी क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज में इनइक्वलिटीज पे है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हमारी है इक्वेशंस पे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें अपने पास दो इक्वेशन देते हैं लीनियर की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन आती है तो वहां पे क्वेश्चन पुट होते हैं कि इनमें सॉल्यूशन कैसा होगा, कि ये दोनों ग्राफ की बात आएगी यहाँ पे। अब तो ग्राफ पे जो होगा, इसमें से आपको मैं पहले बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। दो एक्सरसाइज है और 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ध्यान से करें इसको थोड़ा सा। हमारे पास देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। दो तीन कंडीशन बनेगी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तीसरी बन जाएगी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखो इनमें आता कैसे, अब किसमें क्या होगा। अगर देखो ग्राफ के ऊपर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है a1 और a2 में तो क्या है, मल्टीपल कॉमन है। तो हमने ये लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सेम रेशियो होगा 1/2, 1/2, 5/10 यानी कि 1/2। तो सेम रेशियो है, जिसका मतलब ये लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर से ही है। क्यों, क्योंकि तो निचे वाले में से 2 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में जाएगा साइड 5। तो सेम ही इक्वेशन है ये भी और ये भी, यानी कि ये दोनों इक्वेशन सेम कर सकते हैं। सेम कर सकते हैं तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन का ग्राफ ये है ऊपर वाली, तो सेकंड वाली का भी यही होगा। तो यानी कि दोनों इक्वेशन का, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की ग्राफ के ऊपर जो लाइन ड्रॉ हुई है वो ये हुई है, सेम ड्रॉ हुई है। तो इसकी बात करते हैं तो इसके ऊपर कितने सॉल्यूशन होंगे, एवरी पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन मिले हमें। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर दो लीनियर इक्वेशन दे दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो यहां पे रेशियो देखा जाए तो 1/2, 1/3 नॉट इक्वल टू है। तीसरा तो हमें देखना ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड में x और y के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू आ जाता है तो वो लाइन आपस में, याद रखना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को आपस में काटेंगी एक पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर है, ओनली वन पॉइंट। तो इस इक्वेशन का ओनली वन सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इस टाइप की इक्वेशन है x और y का सेम रेशियो आ जाए लेकिन कांस्टेंट का सेम रेशियो ना हो, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो आपस में पैरेलल चलेगी। क्या होंगी, पैरेलल चलेंगी ग्राफ के ऊपर, और पैरेलल चलेंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कहीं पे भी आपस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका कहेंगे नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन होंगी, नो सॉल्यूशन होंगी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होती है, इनकंसिस्टेंट कब होती है। कंसिस्टेंट जब आपका सॉल्यूशन हो, चाहे आपका सॉल्यूशन 1 हो
चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तब आपके पास ऑप्शन होगा कंस्टेंट, और नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें यही है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उनमें सॉल्यूशन बताना आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। बेसिक हमने जान लिया, तो ये ध्यान रखना ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद होनी चाहिए अच्छे से, आपको समझा दी गई है। फर्स्ट जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, 9 है यहां पे। तो इसको आप चाहो तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यही थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2/4 x के कोफिशिएंट माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 8 माइनस 9, ये तो हम इक्वल कर सकते हैं 1/2 आ रहा है इनका आंसर 1/2। क्या ये इक्वल है 8/9? 1/2 नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा 1/2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे आगे किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन आ जाता है हमारा तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3/6 माइनस 1/-2 2/4। वो एक ही बात होगी बेटा, अगर आप इसको इस साइड ले आए 0 हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2, ये भी 1/2, 2/4 को कैंसिल करेंगे तो ये तीनों इक्वल है, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और ये कंसिस्ट होगी। ठीक है, एक पार्ट और है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें फ्रैक्शन में दे रखा आपको, और करते हैं 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको आप इस साइड रखते हो तो माइनस 4/3 अपॉन में 2, 2/3 माइनस 8/-2, 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2, तीनों सेम आ रही है, तो क्या होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कैसी होगी, कंसिस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको ही बताना है, उसमें ग्राफ के ऊपर डिनोट करना है। इन्हीं क्वेश्चनों को हमें ग्राफ के ऊपर डिनोट नहीं करना था, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको ग्राफ के ऊपर शो करो और इसके सॉल्यूशन बताओ। तो फर्स्ट की टेबल बना लो आप, आसान है, x0 y3 y0 x3, इसकी टेबल बनाते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x0 पुट करते तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन -2। अगर y की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 2। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल गई, दो से काम चल जाएगा, चाहो तो आप एक और निकाल सकते हो, 3 भी 0 3। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस और ये y डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं ओरिजिन। x एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सिसा और y एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, याद रहेगा। आइए शो करते हैं इसको, 0 3 x0 y3 1 2 3, ये पॉइंट, x3 y0 ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं, इसको प्रिक्वेशन ये दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है,
अब इसको करते हैं x0 y माइनस टू, y माइनस टू x0, ये पॉइंट होगा। x2 y1, x2 y1, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन आएगी, आप कॉपी में करोगे तब 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देखो यहां से हमें दिखाई दे रहा है 1/3, 1/, माइनस 2, तो नॉट इक्वल है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। तो यूनिक सॉल्यूशन ये है कि पॉइंट पे काट रही आपस में, और कैसे होंगे, कंसिस्ट होंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन लिखना है कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको यही करना है कि उसका सॉल्यूशन कैसा है, आपको ग्राफ के ऊपर लिखो। फिर आप अगर लाइन आपस में एक दूसरे काटती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर से ही निकलती हैं, ये तो दूसरे चीज के ऊपर से ही, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आपस में लाइनें पैरेलल चलती हैं ग्राफ के ऊपर तो कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, उसमें भी वही है, सिर्फ क्या कि ग्राफ के ऊपर शो करो। आपको एक क्वेश्चन इसमें अगर अच्छे से ग्राफ का आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 2x माइनस 5y प्लस ये ले लो, सेकंड पार्ट 3x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसने कहा है इसका सॉल्यूशन किस पॉइंट पे होगा और y एक्सिस को ये कहां पे काटती है, ग्राफ के ऊपर शो करो। तो फर्स्ट टेबल बनाते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू 0 पुट की 0, 3x इज इक्वल 12, x इज इक्वल 12/3, 4, y 0 पुट करते 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, यानी कि सॉरी x की वैल्यू 12, पहले 0 पुट की, x 0 पुट किया तो 2y इज इक्वल 12, y इज इक्वल टू 6। अगर y 0 पुट करते 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। सेकंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसकी टेबल बनाते हैं हम। तो x 0 पुट करते माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -2। आगे अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/5, 0.8। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व करते हैं हम ग्राफ के ऊपर। फर्स्ट 0 6, x 0 y 6, 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट हो गया, ये x एक्सिस, x 4 y 0, इन दोनों पॉइंटों को मिला लो आप, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको करते हैं x 0 y माइनस 2, x 0 y माइनस 2, ये पॉइंट, x 0.8, 1 ये 1 से थोड़ा पहले, ये पॉइंट y 0। इन पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें समझने वाली बात क्या है, उसने कहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो ये हो गया अपना, किस पॉइंट के ऊपर है, इन दोनों का देख लो, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट को आगे बढ़ाओगे क्या आता है, देख लेंगे। इस पॉइंट पे नीचे पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, नीचे इस साइड भी परपेंडिकुलर। या फिर आपसे जो सॉल्यूशन पूछा जाता है आपको नहीं पता है, देखो कई बार क्या होती है कि इस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर नहीं आता, 2 के ऊपर, 2 से थोड़ा सा आगे, और ये 1 2 3, 3 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, तब उस टाइम आप क्या करोगे, अगर पॉइंटों में आता है तो इन दोनों इक्वेशनों को ही सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे, वो आपका सॉल्यूशन होगा यही का। ठीक है, इसमें सेकंड बात क्या पूछी है अपने से कि y एक्सिस को कहां पे काट रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर काट रहा है, ये 0 और -2, ये है 0 और 6, ये 2 पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर कट करने वाले। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट है 4x, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की यहीं से बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस टाइप से 2 इक्वेशन दे रखी हैं आपको, उसने कहा ग्राफ के ऊपर शो करो, कर दिया। उसने कहा है कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है कि
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल टू द बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड द लाइंस। तो वाई एक्सिस क्या है, तो ट्रायंगल फॉर्म बन रही है, तो वाई एक्सिस का ट्रायंगल अगर यहां पे देखी जाए तो ये बन रही है, तो उसमें आपके पास ये और तीसरा पॉइंट ये लिख देंगे। ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं और वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है, यहां पे काट रहा है और यहां पे आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और आपको ये बताना है कि ट्रायंगल का तीसरा वर्टिस ये है और वाई एक्सिस के ये दोनों पॉइंट है, यही करना है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में क्या ऐड करते हैं, मैंने लिख दिया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू a, दो इक्वेशन दे दी और उसके बाद मैंने बोल दिया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल या फिर कोई लास्ट मिसलेनियस एग्जाम एक्सरसाइज उसमें मिलेगा इस टाइप का, या यहाँ पे a की जगह कोई p लिख दे, कुछ भी लिखे अनदर कोई कांस्टेंट, क्या लिख दिया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ की जो वैल्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, याद रखना क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जो x और y की वैल्यू, सपोज इसमें 2 और 3 आ रही है, क्या 2 3, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वो p की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 3 दूनी 6 माइनस 15 बराबर है p, 5 और 4 9, तो p की वैल्यू वहां पे क्या आएगी -9। मतलब इस तरह से जो भी आएगी वो आप निकाल देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस टाइप से एक इक्वेशन और देता है वो और पूछता है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में, अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें आप a की वैल्यू या p की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस तरह से, या प्लस करके लिखे, कुछ भी लिखे होता है उसकी मर्जी है, ठीक है। तो उस टाइप आपको क्या करना है, हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है इस पॉइंट पे, वो पॉइंट की वैल्यू x और y की वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, ठीक है। फिर मैं ये बता रहा हूं, अगर आपको यहां डाउट होता है कि 2 से कुछ आगे जा रहा है या 3 से कुछ आगे जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो हम क्या वैल्यू लें, क्या एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो आप इन दोनों जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उन दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व मतलब एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी एक मेथड से सोल्व करके x y की वैल्यू, x की और y की वैल्यू निकाल लें। इन्हीं दोनों को सोल्व करते हैं हम, तो सीधी सी है कि y और y क्या दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 3 8x बराबर 12 और 4 16, x बराबर है 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 यार इसकी, इसी पर x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 6 प्लस 2y बराबर है 12, 6 उस साइड जाएगा तो -12 माइनस 6 2y बराबर है 6, y बराबर है 3, सही आ रही है 2 और 3, इसका मतलब बनना सही है। तो इस तरह से आपके पास वो वैल्यू निकल जाएंगे, वो पुट कर लेंगे, ठीक है।